बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल को तो आप जानते हैं, वो अपनी घटिया ज़बान की वजह से मशहूर हैं और हर वक्त किसी न किसी पर हमला आवर होने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या ईद के दिनों में पेश आया। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, इस दफ़ा जिनके साथ इनका दंगल होता है वो इन्हीं की जमात की हैं, यानी जमात में दोनों की तरबियत करने वाला एक ही मास्टर माइंड है। फिरदौस आशिक़वान साहबा एक ट्वीट करती हैं, शहबाज गिल किसी एजेंडे पे पाकिस्तान आए थे। नेशनल सेक्रेटरीट मीटिंग के कौमी राज अपने आकाओं को बेचा करते थे। अब ये कौन से कौमी आका हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये गिल साहब पर गद्दारी का इल्जाम है। आगे से शहबाज गिल ट्वीट करते हैं, फिरदौस साहबा कौमी राजों में से एक राज आज भी मेरे पास पड़ा है। एक ग्रेड 22 की हाजिर सर्विस अफीसर ने वजीर आजम के दफ्तर को 2 सफ़ों पर मुश्तमिल अपना बयान जमा करवाया, जिसमें दर्ज था कि इस अफीसर से एक शख्सियत किचन चलाने के खर्चे के नाम पर करोड़ों मांगती थी और एक दफा रिश्वत में दफ्तर से 100 पिज़्ज़े लिए, यानी सीधा सीधा फिरदौस साहबा पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया। आगे से फिरदौस साहबा ट्वीट करती हैं, शहबाज गिल आपने कौमी राज फरोख्त करने वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप हलफ उठा सकते हैं कि आप कौमी राज अपने बैरूनी आकाओं को नहीं बेचते? अपने लीडर को हकीकी आज़ादी की जंग में पीछे छोड़कर अमेरिका भागने वाले भगोड़े, खुद को अमेरिका का फॉरेन एजेंट तुमने रजिस्टर करवा लिया, ये रहा सबूत। मेरे पास कोई मौक्कल नहीं जो रिश्वत के 100 पिज़्ज़े खाएं। जिनके मौक्कल होंगे वही 100 पिज़्ज़े अपने घर खिला सकते हैं। मेरे असासे आज भी देखे जा सकते हैं। एक दफा फिर फिरदौस साहबा शहबाज गिल को गद्दार भी कहती हैं और बेवफा भी, यानी जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो ये बाहर जाकर बैठ गए हैं। ये मौक्कल वाली बात बुशरा बीबी की चल रही है कि इन्होंने लूट कर पूरा पाकिस्तान खा लिया। और आगे कहती हैं कि मेरे असासों में जरा भी तब्दीली नहीं आई, मैंने कोई करप्शन नहीं। आगे से शहबाज गिल ट्वीट करते हैं, सुना था लोग छोले देकर पढ़ते हैं, आपने भी लगता है छोले या छलियां बेचकर पढ़ाई की है। मैं अमेरिका में इमरान खान की पार्टी के एजेंट के तौर पर रजिस्टर हुआ हूँ, किसी और का एजेंट नहीं बना। अमेरिका में पाकिस्तान की सियासी पार्टी के लिए काम करने हो तो ये रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है और मुझे फख्र है कि मैं पार्टी का वफादार हूँ। मैं हलफ देता हूँ कि मैं अपने लीडर इमरान खान और अपने वतन के साथ वफादार हूँ। अब आपसे तो इंसान वफादारी का हलफ भी नहीं मांग सकता। आप तो मार्केट में मौजूद हैं, वो भी थोक के भाव। और रही बात आपके असासों की, तो खुदा ना करे नौबत यहाँ तक आए कि आपके असासे मुझे देखने पड़े। ये गिल साहब का ट्वीट है कि मैं इमरान खान की पार्टी के तौर पर काम करता हूँ, मैंने कोई गद्दारी नहीं की, अमेरिका में इमरान खान का सियासी वर्कर बनकर काम कर रहा हूँ। ये जो आप हलफ दे रहे हैं इमरान खान और वतन के साथ वफादारी का, तो ये कौन सी वफादारी हुई? पार्टी पर मुश्किल वक्त है और आप अमेरिका में बैठे हैं। और ये कौन सी उबल वतनी हुई कि अपने ही मुल्क पर हमले और अपने ही फौज पर हमले? अपने मुल्क को तबाह करना कौन सी वफादारी है? आगे फिरदौस साहबा को कहते हैं कि आप तो मार्केट में थोक के भाव बिक रही हैं। इंतहाई घटिया और गलीज जबान इस्तेमाल की है। कुछ तो बड़ेपन का, कुछ औरत होने का ही हया किया होता। यहाँ से पता चलता है इनका। आगे से फिरदौस साहबा ट्वीट करती हैं, तुमने आखिर में जो बकवास करनी थी कर दी, इसके बाद ना तुम्हारी हैसियत है ना तुम्हारी औकात कि तुम जैसे को कोई जवाब दिया जाए। इतने बहादुर और इमरान खान के वफादार हो तो पाकिस्तान आओ, खुद भगोड़े बनकर दूसरों से बदतमीजी करते हो। पाकिस्तान आओ, फिर तुमसे बात होगी। फिरदौस साहबा गुस्से से आग बगोला हो जाती हैं और कहती हैं, तुमने अपनी औकात दिखा दी है, भगोड़े बनकर मुल्क से बाहर बैठे हो। पाकिस्तान आओ, फिर तुम्हारी तबीयत ठीक करूंगी।